आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है किस नली में दर्द चढ़ता है। इसका कारण हमें यहाँ पर लिखना है कि क्या कारण है। तो देखो, कारण तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पहले। केशिकात्व। केशिकात्व। अब देखो, केशिकात्व होता है तो वो होता क्या है। केशिकात्व देखो, हमारे पास एक केश नली होती है। केश नली जिसकी त्रिज्या की बात करते हैं तो वो बहुत कम त्रिज्या की हमारे पास केश नली है। त्रिज्या यहाँ पर क्या होती है, कम होती है बहुत। ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर हमारे पास नली है, उसकी त्रिज्या कम होगी तो उसको मैंने केस नली बोल दिया। अब यहाँ पर काम कैसे करता है, देखो दर ऊपर भी चढ़ सकता है और नीचे भी उतर सकता है। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझते हैं इसे हम। तो यहाँ पर दो चित्र दे रखे हैं मैंने। एक तो पानी दे रखा है, पानी का स्तर यहाँ पर क्या होता है हमारा ऊपर चढ़ जाता है और केस नली है हमारी। ठीक है, ये केस नली है। यहाँ पर पानी ले रखा है मैंने एक पात्र में, और एक पात्र में यहाँ पे मरकरी ले रखा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर पारा, मरकरी को पारा भी बोलते हैं हम, लिख देता हूँ मैं पारा। अब इनमें जब पानी चढ़ता है और मरकरी का स्तर नीचे गिर जाता है, स्तर यहाँ पर देखो ये हमारा स्तर है इसका, और ये देखो नीचे उतर गया और यहाँ पर हमारा पानी ऊपर की तरफ चढ़ गया। अब ये होता क्या है कि यहाँ पर देखो दाब आदि क्या होता है, क्योंकि हमारा जो ये बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पर अवतल बन रहा है और इस तरफ हमारा उत्तल बन रहा है। तो उत्तल पृष्ठ बन रहा है यहाँ पर, उत्तल पृष्ठ, और इस तरफ हमारा क्या बन रहा है, अवतल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ। तो देखो ये समझ लेते हैं होता क्यों है। अब होता क्यों है, देखो यहाँ पर होता क्या है कि हमारी केस नली है, मान लिया हमारे पास केस नली क्या है कि दर में डूबी हुई है। यहाँ पर इसका वाटर का ले लेते हैं ताकि हमारा पता लग जाए कि केस नली वाटर में डूबी हुई है, मतलब कि पानी में डूबी हुई है। देखो इतना स्तर तो होना ही चाहिए, ठीक है, इतना स्तर होना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर हमारा आसंजक बल और सहसंजक बल काम करता है। तो देखो आसंजक बल यहाँ पर क्या करता है कि इसको, मतलब कि पानी क्या करता है, हमारी केस नली को भिगो देता है। तो एक तरह से यहाँ पर मतलब कि आसंजक बल ज़्यादा हो गया एक तरह से। तो इस प्रकार का यहाँ पर पृष्ठ का निर्माण हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी जो केस नली है और पानी है उसके बीच में क्या लग रहा है, आसंजक बल लग रहा है। तो लिख देता हूँ यहाँ पर आसंजक बल, आसंजक बल। अब जब आसंजक बल लग रहा है तो हमारा जो वक्र बन गया है यहाँ पर वो किस प्रकार का बन गया, इसकी वजह से ये बन गया अवतल वक्र। अवतल वक्र। अब हमें पता है कि अवतल वक्र बना तो हमारा एक दाब आधिक्य भी आएगा, जो कि हमारा इस प्रकार आएगा। ये दाब आधिक्य लग रहा होगा। तो देखो यहाँ पर ऊपर तो दाब हमारा ज़्यादा हो गया, मतलब कि दाब आधिक्य है तो ऊपर का दाब हमने मान लिया कि P0 है, या फिर P मान लेता हूँ। नीचे का दाब हमारा कितना है, P0। ऊपर का दाब हमने PI मान लिया। ठीक है, अब देखो ऊपर का दाब तो हमारा PI है, नीचे का दाब P0 है। PI कितना है, ज़्यादा है किससे, P0 से। और ये दाब आदि क्या आ क्यों रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आसंजक बल है। एक तरह से इसको ये भी कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव है। क्योंकि आसंजक बल के कारण यहाँ पर पृष्ठ तनाव का पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है और उसके कारण यहाँ पर अवतल वक्र का निर्माण होता है। तो PI हमारा ज़्यादा हो गया P0 से। लेकिन हमें पता है कि देखो बिंदु A ले लिया मैंने, यहाँ पर इसकी सतह की बात कर रहा है। बिंदु B ले लिया मैंने, यहाँ पर बिंदु B ले लिया और बिंदु C ले लिया। तो हमें पता है कि बिंदु A पर हमारा दाब जो होगा वो कितना होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो वायुमंडलीय दाब को मैं क्या लिख रहा हूँ, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। इसको मैं P ही लिख रहा हूँ। तो PA बराबर PB बराबर PC, क्योंकि हमें पता है कि P वायुमंडलीय दाब हमारे तीनों बिंदु पर बराबर होंगे, क्योंकि एक ही तल में जो बिंदु होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, समान दाब के होते हैं। अब इससे तो ये पता लग गया कि हमारा यहाँ पर PA PB PC बराबर P हो गया है, मतलब कि तीनों बिंदु पर हमारा दाब समान होना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पर तो ये कह रहा है कि PI बराबर बड़ा है P0 से। अगर इसको भी, अगर P0 को PI के बराबर करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक अलग से दाब लेना पड़ेगा, जो कि हमारा क्या होगा, जल का दाब। मतलब कि इसी कारण हमारा जल ऊपर उठ जाता है, ताकि यहाँ पर हमारा जो दाब हो जाए वो इसके बराबर हो जाए। तो इस कारण यहाँ पर जल का स्तर हमारा ऊपर उठ जाता है और ये रो जी एच और जुड़ जाता है। रो जी एच स्तर तक हमारा मान लिया कि बढ़ गया, तो पी आई बराबर हमारा क्या हो जाता है, रो जी एच प्लस का P0, या फिर रो जी एच प्लस का PB। तो PB प्लस का रो जी एच बराबर जो बाहर का दाब है PI मैंने लगा रखा है, दाब आधिक्य PI। तो एक तरह से यहाँ पर जो दाब का यहाँ पर अंतर आया था वो किसने बराबर कर दिया, रो जी एच ने कर दिया। इसी कारण यहाँ पर ऊपर की तरफ
उड़ गया हमारा जल स्तर। ऐसे ही मरकरी में होता है कि हमारा जल स्तर इसका नीचे गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वक्र होता है उत्तल होता है, जबकि यहाँ पर हमारा वक्र है वो अवतल है। तो मैंने यहाँ पर कार्यविधि भी समझा दी किस प्रकार हमारा दर ऊपर उठता है और नीचे जाता है। तो केश नली में दर का चढ़ना किसका कारण है, यहाँ पर केशिकातों का। केशिकातों के बारे में मैंने समझा दिया यहाँ पर कैसे होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।